इस वीक मैं आपके साथ 3 अपडेट शेयर करने वाला हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 की। पैकेज 1 का जो ये वीक होगा, जो इसमें 3 एपिसोड्स होंगे। जो पहला एपिसोड होगा उसमें मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 से, जहाँ पैकेज 2 खत्म हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और जहाँ से पैकेज 1 शुरू होता है, यानी कि द्वारका का जो सेक्टर 21 का अंडरपास है, वहाँ से आपको ड्राइव करता हुआ ले जाऊँगा। पूरे टनल के अंदर से ले जाऊँगा। ये पूरा जो 3.6 किलोमीटर का टनल है, यहाँ पर ले जाऊँगा। टनल के यहाँ पे जब आप इस पोर्शन में आते हैं एग्जिट पॉइंट पे, तो यहाँ पे टनल स्प्लिट हो जाता है 2 हिस्सों में। एक हिस्सा जो है वो आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है, और एक हिस्सा जो है वो आपको फ्यूचर में गुड़गांव की तरफ ले जाएगा। तो जो पहला एपिसोड है उसमें आप एयरपोर्ट वाला टनल देखेंगे। ये जो पूरा आप टनल देख रहे हैं एयरपोर्ट तक जाने का, ये पूरा टनल, इस पे मैं ड्राइव करता हुआ आपको अंदर लेकर चलूँगा। और यहाँ से NH-48 के अंदर जो टनल बना हुआ है, यहाँ से लेते हुए मैं आपको यहाँ पे एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जाके एग्जिट करूँगा। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 2 है, वहाँ से जब आप पैकेज 1 की तरफ जाते हैं, यानी कि जब आप टनल के अंदर जाएंगे, तो अंदर जाकर टर्मिनल 3 के पास आप कैसे जा सकते हैं। मैंने पहले भी इसका अपडेट आपके साथ शेयर किया है, लेकिन इस अपडेट में आपको और डिटेल में पता चलेगा कि अब कितना काम हो चुका है टनल का और कितना काम बाकी है टनल का। साथ ही साथ जो मैंने आपको टाइमलाइन बताया था, उस टाइमलाइन के हिसाब से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या टाइमलाइन के अंदर जो मैंने आपको बताया था उसमें ये टनल की ओपनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैं थोड़ा सा ये मैप ऑफ करके आपको टनल दोबारा दिखाता हूँ, तो आपको और क्लियरली पता चलेगा। देखिए, ये पूरा रास्ता बन चुका है। यहाँ पे ये तो ऊपर रेलवे ट्रैक बनना है, ये बिजवासन का रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनेगा। यहाँ इस पोर्शन में आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन, ये बैरिकेडिंग की हुई है यहाँ पे पूरी। तो यहाँ से मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा, और अंदर इस अंडरपास को हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम यहाँ रैंप से टनल के अंदर जाएंगे, और ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं, इसके अंदर 8 लेन का टनल ऑलरेडी रेडी हो चुका है। ट्यूब 1 और ट्यूब 2, हम दोनों ही टनल्स को देखेंगे, ट्यूब 1 और ट्यूब 2 को देखेंगे। इसके अंदर चलूँगा। ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, इसके अंदर का टनल पूरा रेडी हो गया है। इसके अंदर लेकर आपको चलूँगा, और फिर यहाँ से ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, स्मालखा रेड लाइट है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं टनल से, तो यहाँ पे एग्जिट पॉइंट आता है। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ से आप टनल से एग्जिट कर ले, या आप एयरपोर्ट वाले टनल पे जाएं, और एयरपोर्ट वाले टनल में एग्जिट का भी ऑप्शन है आपके पास, और एयरपोर्ट जाने का भी ऑप्शन है। तो हम एयरपोर्ट वाले टनल को लेंगे फर्स्ट एपिसोड में, और यहाँ से हम ये जो मिट्टी वाला पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, इसके अंदर टनल ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ से हम एंटर करेंगे, और इस जगह पे, और ये जो आप रैंप देख रहे हैं रंगपुरी सर्कल के पास, इस रैंप से हम बाहर आएंगे। अब इस टनल से क्या होगा कि ये जो NH-8 है, जहाँ पे आप जब आज की डेट में यहाँ पे NH-8 में जाते हैं, तो इस जगह पे पूरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से आप एयरपोर्ट में भी कई बार लेट हो जाते हैं। और अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो अक्सर आपको यहाँ से आना पड़ता है, और यहाँ से आप आकर यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेने के बाद ये जो आप ट्रैफिक जैम देख रहे हैं, इसी ट्रैफिक जैम का आपको हिस्सा बनना पड़ता है, और फिर यहाँ से आते हैं, और ये पूरा जो है वो ट्रैफिक जैम में फंसकर आप फिर यहाँ से एम्बियंस मॉल की तरफ या गुड़गांव की तरफ जाते हैं। फ्यूचर में ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये आपको लेकर नहीं जाना पड़ेगा। इसी वीक के जो सीरीज है, इसमें जो तीसरा एपिसोड आएगा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पूरा ट्रैफिक जैम है, आप इससे भी कैसे बच पाएंगे। तो आइए मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 से पैकेज 1 की तरफ लेकर चलता हूँ टनल से, और यहाँ से हम चलकर एयरपोर्ट की तरफ यहाँ पर एग्जिट लेते हैं रैंप से, इस जगह पे। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में टनल के थ्रू एयरपोर्ट की तरफ लेकर चलूँगा, और इसमें हम ये देखेंगे कि एयरपोर्ट वाला जो हिस्सा है वो कितना कंप्लीट हो गया है और कितना बचा हुआ है अभी उसमें काम। जब आप पैकेज 2 से पैकेज 1 की तरफ आते हैं, यानी जब आप पैकेज 2 के फ्लाईओवर से या सरफेस रोड से पैकेज 1 की तरफ एंटर करते हैं टनल में, तो टनल में जब इस हिस्से में आते हैं तो आपको ऊपर 4 डायरेक्शन बोर्ड्स दिखेंगे। पहला अगर आप डायरेक्शन बोर्ड देखें तो इसमें लिखा है कि लेफ्ट लेना है आपको IGI टर्मिनल 3 में जाने के लिए। अगर आप धौला कुआं जाना चाहते हैं, वसंत कुंज जाना चाहते हैं, या गुड़गांव जाना चाहते हैं, तो आप स्ट्रेट जाएंगे, आपको लेफ्ट नहीं लेना है। हालांकि आप जो धौला कुआं है उसको आप लेफ्ट लेकर भी जा सकते हैं, बट एज पर NHAI आप स्ट्रेट जाएंगे धौला कुआं जाने के लिए। क्योंकि ये इस वीकेंड का पहला अपडेट है, तो इस वीडियो में मैं आपको टनल के थ्रू एयरपोर्ट की तरफ लेकर चलूँगा, और वहाँ पर हम जाकर देखेंगे कि कितना काम हो गया। सेकंड जो अपडेट होगा इसका, उसमें एयरपोर्ट की तरफ से हम टनल के अंदर आएंगे और देखेंगे कि उसमें कितना काम अभी बचा हुआ है। और जो इस सीरीज़ का थर्ड अपडेट होगा, उस अपडेट में हम देखने वाले हैं कि
जब आप टनल में आते हैं पैकेज 2 से पैकेज 1 में, और पैकेज 1 से आप जब गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा और उसमें कितना काम हो गया और वो कब खुलने वाला है वो भी आपको बताने वाला हूँ। आइए अब आपको आगे टर्मिनल 3 की तरफ लेकर चलता हूँ। तो देखिए, जब आप टनल में एंटर करते हैं तो ऑलमोस्ट जब आप 3.6 किलोमीटर चल चुके होंगे टनल में, जब आप पैकेज 2 की तरफ से आएंगे पैकेज 1 में और इस टनल में एंटर करेंगे, तो ये वाला आपको डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा। इसमें लेफ्ट है टर्मिनल 3 जाने के लिए और धौला कुआं यहाँ से जाने के लिए स्ट्रेट आपको जाना है। तो फिलहाल क्योंकि ये इस वीक का पहला एपिसोड का अपडेट है, तो यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, हम चलेंगे टर्मिनल 3 की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें तो 4 डायरेक्शन बोर्ड आपको बैक टू बैक मिल जाते हैं हर कुछ 100 मीटर्स में। यहाँ पे देखें तो दूसरा डायरेक्शन बोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें लेफ्ट की तरफ जाना है, 100 मीटर्स के बाद लेफ्ट टर्न दिखा रहा है टर्मिनल 3 जाने के लिए। धौला कुआं अगर आपको जाना है तो स्ट्रेट जाएंगे, गुरुग्राम जाना है आपको तो स्ट्रेट जाएंगे, या वसंत कुंज फ्यूचर में जाना है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे इस तरफ से। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आप देखें तो एयरपोर्ट जाने के लिए यहाँ पे 2 लेन दिए गए हैं इस जगह पे। ये दोनों लेन टर्मिनल 3 में जाता है, ऊपर डायरेक्शन बोर्ड में लिखा है, और इधर के जो 4 लेन है जहाँ पे स्पीड वाले कैमराज भी लगे हैं वो आपको गुड़गांव की तरफ लेकर जाएगा या धौला कुआं की तरफ लेकर जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले हैं। तो 2 हिस्सों में रास्ता डिवाइड हो जाता है। ये वाला जो हिस्सा है 3rd अपडेट में यहाँ से मैं आपको गुड़गांव लेकर जाऊँगा पहली बार, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे भी देखिए दीवार पे लिखा है टर्मिनल 3 के लिए लेफ्ट और गुड़गांव या धौला कुआं जाने के लिए राइट की तरफ मुड़ना है आपको। तो यहाँ से हम स्ट्रेट जाते हैं। इस पॉइंट से जब आप बॉक्स नंबर 5 और बॉक्स नंबर 6 में एंटर करते हैं पैकेज 2 से पैकेज 1 की तरफ, तो जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट का वो 9 किलोमीटर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 6 किलोमीटर हो जाता है। तो जब आप एयरपोर्ट वाले टनल के अंदर जाएंगे इस वाले में, तो रैंप के थ्रू आप यहाँ पे बाहर आएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड में इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा हो चुका है। वॉल में जो पेंटिंग्स होने थे, जो आर्टिफैक्ट्स होने थे, वो सारा काम हो चुका है। मैं लेन को चेंज करता हूँ। यहाँ पे रैंप से आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे लाइट्स वाइट्स अगर आपको ऊपर दिख रहे होंगे जले हुए हैं, दोनों ही तरफ लाइट जले हुए। दिन में लाइट्स इसलिए जले हुए हैं क्योंकि इसकी टेस्टिंग हो रही है। और देखिए जब आप यहाँ से बाहर की तरफ आते हैं तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ से वापस सरफेस रोड में मिल जाने के लिए। तो अभी फिलहाल आप सरफेस रोड में नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर में जाकर यहाँ से आप सरफेस रोड में भी मिल पाएंगे। देखिए 3 लेन का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 2 लेन है, एक लेन ये और एक लेन ये, यहाँ पे तो आप लेन चेंज अलाउड है। लेकिन अगर आप लेफ्ट वाले लेन में आ रहे हैं, यानी आप इस वाले लेन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये लेन को चेंज करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे इस इमरजेंसी लेन से आप दूसरे लेन में नहीं जा सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आप इस लेन में हैं तो यहाँ से आप लेन चेंज करके यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक कंटिन्यूस लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेन चेंज करना अलाउड नहीं है। अगर आप लेन चेंज करेंगे तो आपका चालान कट जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आप यहाँ से बाहर आते हैं, मैंने आपको अंदर में ही बताया था कि अगर आपको धौला कुआं जाना है तो आप मेन टनल से भी आगे जा सकते हैं और इस टनल से भी आगे जा सकते हैं। तो जब आप टनल के रैंप से ऊपर आते हैं तो फिर से रास्ता 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। एक सरफेस रोड आपको सरफेस रोड के साथ कनेक्ट कर देता है, जहाँ पे आप टनल पे अगर नहीं जाते हैं, पैकेज 2 से पैकेज 1 में आ रहे हो और सरफेस रोड लेते हैं, तो ये वही सरफेस रोड है। ये आपको NH48 शिव मूर्ति के पास सरफेस रोड में ही निकालेगा, जहाँ से आप महिपालपुर की तरफ भी जा सकते हैं और एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो महिपालपुर की तरफ जाना है या धौला कुआं की तरफ जाना है तो दोनों तरीके हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं और आगे से भी आप जा सकते हैं। फिलहाल हम इस सरफेस रोड को नहीं लेंगे, हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे और टनल के अंदर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम पूरा हो जाएगा, अभी होगा। यहाँ पे काफी आपको CND वेस्ट दिख रहा होगा। ये CND वेस्ट ये सब यहाँ से क्लीन होना है, और जितने भी आपको मिट्टी वाला रास्ता दिख रहा है ये सब कुछ क्लीन होना है। और यहाँ पे भी ये रास्ता एक सरफेस रोड बनेगा इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पे जब आप एंटर करते हैं तो ये एयरपोर्ट वाला टनल है जिसमें आप एंटर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे प्लेन के ड्राइंग्स ये सब दिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्लेन का लैंडिंग टेक ऑफ ये सब दिखेगा। ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है टनल में, जिसमें पेंटिंग का काम अभी बचा हुआ है। तो देखिए ये 3 लेन वापस से यहाँ पे 2 लेन में कन्वर्ट हो गया। 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट यहाँ पे दिख रहा है, बट जो एक्चुअल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए वॉल में पेंटिंग चल रहा है। मैं लाइट्स को भी ऑन कर लेता हूँ कि आपको और क्लियरली दिखे। ये इमरजेंसी लेन आपको लेफ्ट में दिख रहा है। ऊपर जो आपको एग्जॉस्ट दिख रहे हैं वो दोनों ही तरफ से चल सकते हैं, लेफ्ट से भी चल सकते हैं और राइट से भी चल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से स्ट्रेट चलते हैं।
यहाँ पे लेन चेंज अलाउड है, आप लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं इंडिकेटर देके, और राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट जो है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है, 1 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं। इस समय जो है जैसे मैं यहाँ से हल्का सा कर्व आपको दिख रहा होगा, यानी आप NH48 के नीचे आ चुके हैं। तो हम NH48 के नीचे हैं इस वक्त, जहाँ ऊपर आप घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। यहाँ पे जो पानी का कनेक्शन है, जो फायर फाइटिंग के सिस्टम्स हैं, वो 100% ऑफ वर्किंग हो चुके हैं। सिविल वर्क सारा खत्म हो चुका है, पेंटिंग चल रहा है, बस यही काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो लेन है ये 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड का लिमिट है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला 80 किलोमीटर पर आवर का लिमिट है, और स्पीड वाले कैमरास भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी बैरिकेड से बूम बैरियर्स लगे हुए होंगे फ्यूचर में जब इसको ओपन किया जाएगा। यहाँ से यू टर्न अलाउड नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए ही हो सकता है। इनको पहले जाने देते हैं क्योंकि इनका काम यहाँ पे चल रहा है, हम यहाँ पे लेन चेंज कर लेते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ का अपडेट बनाया था तो स्प्रे पेंटिंग ऊपर चल रहा था, ये जो ब्लू वाले आप देख रहे हैं ना ऊपर, इसमें स्प्रे पेंटिंग हो रहा था, और वो सारे पेंटिंग मेरे कार के ऊपर भी गिर गया। अभी तक मैं साफ करवा नहीं पाया हूँ उसको। शीशे भी शायद थोड़े गंदे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, बट हाँ स्पॉट्स आ गए हैं बहुत सारे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे लाइट्स वाइट्स ऑन हो गए हैं, ये ओरिजिनल लाइट से जैसे लिट अप होगा टनल पूरा कंप्लीट होने के बाद। और पेंटिंग का वर्क जो यहाँ पे है वो मतलब एट वॉर फुटिंग स्टेज पे चल रहा है, दिन में भी और रात में भी चल रहा है। कोशिश ये है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में ये पेंटिंग का काम पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक रास्ता है जहाँ से आप अंदर टर्न कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए होगा अभी फिलहाल, और जब ये खुलेगा तो ये पब्लिक के लिए बंद होगा ये टर्न। ये जो आप राइट हैंड साइड में दीवार देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ आने का रास्ता है। अभी तो हम फिलहाल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप आएंगे तो आप राइट हैंड साइड से आएंगे। और इसमें अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, जिसमें आपको कोई अगर अनाउंसमेंट करना है अथॉरिटी को या ट्रैफिक इंस्पेक्टर को या ट्रैफिक पुलिस को, या आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो वो भी माइक के थ्रू यहाँ पे दिया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉपिंग और हॉल्टिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, तो आप यहाँ पे गाड़ियाँ रोक नहीं सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे आए हैं तो आपको यहाँ से बाहर ही निकलना है। अब मैं NH48 के अभी भी नीचे में हूँ इस जगह पे, और ऑलमोस्ट NH48 में शिव मूर्ति के अपोजिट में एक पेट्रोल पंप है एयरपोर्ट की तरफ, तो उसके आसपास में हूँ मैं यहाँ पे। स्पीड कैमराज आपको फिर से दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो पूरा टनल है ना, इसकी पेंटिंग को इस तरीके से की गई है कि आपको हर जगह लैंडिंग टेक ऑफ दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल मेरे टेस्ट की तरह का इन्होंने ये बनाया है। इसमें टनल का जो ये वाला हिस्सा है, ये देखिए ओपन टू स्काई है, बट ऊपर में भी ये कवर्ड रहेगा, और ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी जो जैसे ये वाला हिस्सा जो है ना, जैसे बाकी हिस्से ओपन टू स्काई है लेकिन ऊपर में रूफटॉप है, इसमें ऊपर में कोई रूफटॉप नहीं है। अगर आप देखेंगे इसके ऊपर, तो जो बारिश का पानी है, अगर यहाँ पे गिरता भी है बारिश का पानी, तो वो सम्प एरिया में जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फ्लड जैसा कोई सिचुएशन आएगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट हम एयरपोर्ट के पास पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे यूटिलिटी पाइपलाइंस गए हुए हैं यहाँ से। अगर आपने स्टार्टिंग के अपडेट्स देखे होंगे मेरे, जब ये टनल बन रहा था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कहाँ से यूटिलिटी के पाइपलाइंस जा रहे हैं। तो पीछे जो हिस्सा पार हुआ वहाँ से यूटिलिटी के पाइपलाइंस जा रहे हैं, और यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं। अब रैम्प के थ्रू हम बाहर एयरपोर्ट की तरफ आ जाएंगे। देखिए मैं इस वक्त जो स्पीड लिमिट है वो मैं 30 के स्पीड में चला रहा हूँ गाड़ी, बिल्कुल स्लो। और देखिए रैम्प से मैं बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा हूँ। रैम्प भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, ऊपर लाइट्स वाइट सब लग चुके हैं। तो जैसे इसको कवर किया गया ना, तो पीछे वाला जो आपको हिस्सा दिखा था उसको इस तरीके से कवर नहीं किया गया। और इसमें ये वाला जो पार्ट है, इसमें पेंटिंग्स किए गए हैं। जो मेन टनल है 3.6 किलोमीटर्स का, वो जो टनल का हिस्सा है उसमें आर्टिफैक्ट्स लगे हैं। ये वाला जो हिस्सा अभी हमने क्रॉस किया, ये ऑलमोस्ट 2.72 किलोमीटर्स का है। 2.7 किलोमीटर्स मान के चलिए आप, देखिए। और यहाँ से हम एग्जिट लेंगे तो हम टर्मिनल 3 की तरफ चले जाएंगे। टर्मिनल 3 में यहाँ से फिर से आप देखेंगे तो आगे जाकर अंडरपास आ जाएगा। वो वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है,
अंडरपास से आप यहाँ से आकर टर्मिनल 3 की तरफ चले जाएं। तो इस वीक के पहले अपडेट में आपने देखा कि जो एयरपोर्ट वाला टनल है उसको हम कैसे क्रॉस करेंगे और उसमें कितना काम हो गया और कितना काम बचा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो इसका जो दूसरा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा रैंप से और अंदर जाकर आपको यहाँ से मेन टनल से कैसे कनेक्ट होता है वो दिखाऊंगा और उसमें कितना काम हो गया है, कितना काम बचा है, वो सारा डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।